प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 विषय गणित पाठ 1 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके और इसे गुणनफल के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर इसे हम पहले नंबर में इसके 140 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिख लेंगे। 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर इसके 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। यहाँ पर 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए, इसको 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 सत्ते 14, 0 उतार लिया, तो फिर इसके बाद 70 आ गया। फिर इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे। 2 तियाँ 6, 1 बचा, तो इसका 0 है तो 10 हो गया। तो यहाँ पर 2 पंचे 10, और अब ये किसके पहाड़े से कटेगा? 5 के पहाड़े से। 5 सत्ते 35, 7 हो गया। अब 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे 140 बराबर इसका अभाज्य जो गुणनखंड आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, या इसे आप दो बार आया है तो इसे हम 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 के रूप में लिख सकते हैं, इस प्रकार से। अब इसका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 156। अब यहाँ पर लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर लिख लेंगे 156 इस प्रकार से, और 156 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकाल लेंगे। 156 इस प्रकार से। देखिए, लास्ट में जो संख्या है 6, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर इसे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो देखिए, 2 सत्ते 14, और 1 बचा 6 है तो 2 बट 16। फिर ये 8 संख्या ये 2 से कट जाएगी। 2 तियाँ 6, 2 नाम 18। अब ये संख्या लास्ट में इकाई का अंक है 9, तो अब ये संख्या किससे कटेगी? 3 से कट जाएगी। 3 इकन्ना 3, 3 तियाँ 9। अब 13 बचा है तो 13 से ही काट दें, 13 इक्कन 13। तो यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड हम इस प्रकार से लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। फिर यहाँ पर 2 बार आया है तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, और 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो गए हैं। इस प्रकार अब इसका तीसरा भाग है। यहाँ पर लिखेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर लिख लेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3825। तो इसके अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? यहाँ पर देखिए, इकाई का अंक 5 है, तो ये जायज़ सी बात है, ये 3 से या 5 से कटेगा। तो ये इसको हम पहले छोटी संख्या से इसको हम डिवाइड करते हैं।
तो यहाँ पर आ जाएगा 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, फिर 8 बचा है, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर 2 बचा है, 2 इसके, तो यहाँ पर हुआ 22, 3 सते 21, तिपच 15, लास्ट में फिर 5 है, तो ये संख्या फिर 3 से ही डिवाइड हो जाएगी। 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, तिपच 15। अब यहाँ पर 425 आ गया है और इकाई का अंक है 5, तो अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, या तो 3 से कटेगा 5 से, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड कर रहे हैं। 5 अट्ठे 40, तो 42 में से 40 गया, मतलब 2 बचा, और 5 ये 25 हो गया, 5 25। अब यहाँ पर 85 बचा है, 85 किसके पहाड़े से जाएगा, ये भी 5 के पहाड़े से कट जाएगा। 5 एकन 5, 5 सते 35, फिर ये 17 किसके पहाड़े, 17 एकन 17। तो इस प्रकार से ये इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो गए हैं। अब यहाँ पर लिख लेंगे 3825 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 3, 3 2 बार आया है तो 3 गुणे 3, फिर 5 कई बार आया है, 5 2 बार आया है तो 5 गुणे 5 गुणे 17। अब यहाँ पर इसको फिर इस प्रकार से हम लिख लेंगे, देखिए 3 2 बार आया है, 5 2 बार आया, तो 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17। इस प्रकार से एक 3825 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो गए हैं। अब इसका चौथा सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे 5005। अब देखिए इसका इकाई का अंक 5 है और इधर भी, तो ये 5 के पहाड़े से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 एकन 5 00, 5 एकन 5। और अब यहाँ पर लास्ट में 1 है, तो ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर 7 से डिवाइड हो जाएगी। 7 एकन 7, बचे 3, 30 हो गए, 7 चौक 28, 30 में से 28 के 2 बचा, फिर 1, तो 7 तियाँ 21। अब ये इकाई का अंक है 3, तो इसको हम मतलब जो भी संख्या है इसका हम 11 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 11 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। 11 एकन 11, तो 14 में से 11 गया, 3 बचा, और 3 ये 11 तियाँ 33, फिर ये 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 एकन 13। तो इस प्रकार से इसके भी अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। और यहाँ पर लिख लेंगे 5005 बराबर, लिखेंगे 5 कितनी बार आया, 1 बार, 7 भी 1 बार आया, गुणे 11 भी 1 बार, और गुणे 13 भी 1 बार। इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो गए हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब पहले प्रश्न का लास्ट भाग है यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखेंगे 7429 के अभाज्य गुणनखंड। 7429 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर इसे किस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, इसके भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7429, तो यहाँ पर ये किस संख्या से 7429, देखिए ये संख्या किससे डिवाइड होगी, तो यहाँ पर इसको हम 17 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 9 संख्या है, तो यहाँ पर 17, तो 17 चक्कू 68, और इसमें से इसको हम घटा देंगे, और 74 में से 68 घटा दिए तो यहाँ पर 6 बचे, और ऊपर से 2 उतार लिए तो 62 हो गए। तो 17 तियाँ 51, 17 चक्कू 68 ज़्यादा होते हैं, 17 तियाँ 51, 3 आ गया, और 62 में से 51 घटा दिया तो समझ लीजिए यहाँ पर 11 बच गया, 11, ठीक, ऊपर से ले लिया 9 हो गया। तो यहाँ पर संख्या ज्ञात हो गई है 119।
119 और 17 सती 119 होता है। अब यहाँ पर लास्ट में इकाई का अंक क्या है, विषम संख्या में 7 है। तो अब इसे कौन सी संख्या से कटेगा, या तो इसे 19 से क्रॉस कर दीजिए, तो 19 दूना 38 होते हैं, और 43 में से 38 गए तो यहाँ पर बचे हैं 5, तो ऊपर से लिए 7, तो 19 तियाँ 57, फिर कितना आ गया 23, 23 से करना 23। इस प्रकार से 7429 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 7429 बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। तो इसके भी ये अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो गए हैं। बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो इसमें भी सवाल नंबर 2 के 3 भाग दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला भाग है 26 और 91 के इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और फिर उसके बाद में दो संख्याओं का गुणनफल और जो भी आया है एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये क्योंकि यहाँ पर जांच कीजिए, जांच करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 26 और 91। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, यहाँ पर इस प्रकार से देखिए, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 2 एकन 2 2 3 6, तो 13 एकन 13। इसी प्रकार से 91 के भी निकाल लेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर इसके जो भी आएंगे, क्योंकि लास्ट में 1 है, तो यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड करेंगे, या 13 सती 91, ठीक। तो यहाँ पर 7 एकन 7, 7 तियाँ 21, और कितना आ गया 13 एकन 13। इस प्रकार से ये इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो गए हैं। और यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 13, 2 गुणे 13, और 91 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखेंगे 7 गुणे 13। और इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो क्या है, यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड जो मिल गया है, इसका एचसीएफ ज्ञात हो गया। पहले नंबर में क्या मुझे एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके बाद में एलसीएम ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर एचसीएफ जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो दोनों में मिलता है। यहाँ पर देखिए ये 13 13 मिल रहा है, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो गया 13 आ गया है। उसके बाद में यहाँ पे एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए जो 2 है तो इसको 2 को लिख लेंगे। एलसीएम में जो संख्याएं होती हैं, जो भी गुणनखंड आता है, उसको जो कॉमन में मिल जाता है उसे भी लिख लेते हैं, जो संख्या नहीं मिलती उसे भी लिख लेते हैं। देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं, तो इसे लिख लिया। इसमें 7 है, इसमें नहीं, इसे भी 7 लिख लिया। और 13 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसलिए 13 एक ही बार लिख लिया जाएगा। अब इसका गुणनखंड कर देंगे, ठीक। 7 दूनी 14, और 14 और 13 की गुणा कर दीजिए, या 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 सते 182 होता है, 182। इस प्रकार से यह एलसीएम प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर दिया गया है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल है या एचसीएफ और गुणे एलसीएम दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे
दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याएं हमारी क्या हैं? एक तो पहली संख्या है 26 गुणे 91 और HCF कितना निकल कर के आया है? 13 और LCM कितना निकल कर के आया है? 182। अब 26 और 91 की हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इसकी गुणा कर लीजिए तो इसका जो आंसर आएगा 26 गुणे 91 का आंसर आएगा यहाँ पर 2366। 2366। इसी प्रकार से इसका भी हम गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पर 13 गुणे 182 तो इसका भी गुणनखंड कितना आएगा गुणा करके? तो यहाँ पर आ जाएगा 2366। तो दोनों पक्ष देखिए यहाँ पर बराबर हो गए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो यहाँ पर लिखा जाएगा LHS बराबर RHS, मतलब बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष। तो दोनों पक्ष इसमें बराबर हो गए हैं। अब इस प्रश्न का सेकेंड भाग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड भाग 510 और 92। 510 और 92 को सॉल्व करना है तो यहाँ पर लिख लेंगे 500 के पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 510 और 92। अब यहाँ पर 510 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर 510 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए पहले ये देखिए 10 जीरो है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 पंचे 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। अब यहाँ पर इकाई का अंक 5 है तो इसलिए ये 5 से डिवाइड होगा। 5 25 और 5 1 5। अब यहाँ पर 1 है इकाई का अंक, क्योंकि ये 51 है, किसके पहाड़े में जाएगा? 17 3 51 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 7 21 तो यहाँ पर 17 1 17। तो यहाँ पर कितना ज्ञात हो गया? यहाँ पर लिख देंगे हम 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो जाएगा। अब इसके बाद में हम 92 के अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। तो ये इकाई का अंक 2 है तो यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 3 6। अब ये 23 है, 23 से ही, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो यहाँ पर 23 से ही डिवाइड करेंगे। 23 कन 23 हो जाएगा। तो इसके जो भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। 2 गुणे 23। तो इस संख्या का जो है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है? यहाँ पर जो HCF क्या ज्ञात हो रहा है? यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है? यहाँ पर 2 मिल रहा है। 2 मिल रहा है तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 2। HCF कितना ज्ञात हो गया? 2। इसी प्रकार से हम LCM लिख लेंगे। यहाँ पर LCM बराबर LCM कितना है? जैसे जो संख्या मिल रही दोनों में उसे लिख लेंगे और जो संख्या नहीं मिल रही है उसे भी 2 लिख लेंगे। उसके बाद में ये 3 भी नहीं मिल रहा तो 3 को भी लिख लेंगे। 5 भी नहीं मिल रही, 5 को भी लिख लेंगे और 17 भी नहीं मिल रहा है, 17 को लिख लेंगे और 23 को भी लिख लेंगे। आप इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इनकी सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो भी इसका आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, वही आपका LCM हो जाएगा। 2 दूनी 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 और 17 इसकी गुणा कर लीजिए और इसके बाद में 23 की जो यहाँ पर जो इसकी गुणा आएगी तो यहाँ पर गुणा आएगी 23,460 आएगी।
23,460। ये क्या आ गया, एलसीएम ज्ञात हो गया। ये CF2 है और एलसीएम 23,000 जो है 460। अब यहाँ पर दिया गया है दो संख्याओं का, अभी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में जिस प्रकार से ज्ञात किया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम, इसी प्रकार से हम इसे भी ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। जांच के लिए यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 510 गुणे 92, और यहाँ पर 2 HCF कितना 2 है और LCM 23,460। अब इसमें देखिए, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 0, 2 की 0 से गुणा कर 0 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 1 9, 9 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा। और इसी प्रकार से 510 और 92 के गुणनखंड करेंगे तब भी ये संख्या आ जाएगी 46,920, 46,920। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि दोनों संख्या जो भी है, दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF गुणे LCM ज्ञात हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS। दोनों संख्याएं सिद्ध हो गई हैं इस प्रकार से, क्योंकि बायां पक्ष और दाहिना पक्ष बराबर है। और इस प्रश्न का तीसरा भाग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे तीसरा भाग। तो यहाँ पर तीसरा भाग है 336 और 54। तो इसके भी 336 और 54 के जो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसे अब ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 336 और 54, तो यहाँ पर लिखेंगे 336, देखिए इकाई का अंक 6 है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 एकन 2, 13 बचे, तो 2 छंग 12 और 2 बट 16, फिर ये 168 आ गया है। तो ये भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 बट 16, 2 चक्कू 8, फिर ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 के पाड़े से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7। इसी प्रकार से 54 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, दुस्ते 14, और 27 बचा है। 27 किसके पहाड़े में आएगा, ये 3 के पहाड़े में आएगा। तो क्योंकि सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 3 तियाँ है, 3 नाम 27, फिर 9 भी बचा है, 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 तियाँ 9 और 3 एकन 3। इस प्रकार से ये इनकी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो गए। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 कई बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 7, फिर 54 में लिखेंगे 2 गुणे 3 और गुणे 3 गुणे 3, 4, यहाँ पर 3 भी 7 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इसका हम HCF ज्ञात कर लेंगे। HCF ज्ञात करने के लिए क्या है, जब दोनों पदों में जो समान संख्या मिल रही है, तो देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, मुझे 2 मिल रहा है दोनों में, और यहाँ पर मुझे ये 3 मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 3 बराबर कितना हो गया, 6 HCF ज्ञात हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे LCM। LCM में क्या है, जो मिलता है उसे लिख लेंगे 2, जो 2 और नहीं मिल रहा है 1 2 3, इसे लिख लेंगे, और फिर यहाँ पर जो 3 मिलता है इसे लिख लेंगे, और जो नहीं मिल रहे इसे भी लिख लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 7, ठीक।
और अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 48। इस प्रकार से 48 की 3 बार गुणा करेंगे, जो भी आएगा उससे 3 से गुणा करेंगे, जो भी आएगा तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 और 24 आ जाएगा, 3024 आ जाएगा। इस प्रकार से ये एलसीएम ज्ञात हो गया है। अब यहाँ पर बच्चों अब दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो यहाँ पर HCF कितना दिया गया है, 6 और LCM 30 24 बराबर, और दो संख्याओं का गुणनफल 336 गुणे 54। अब यहाँ पर इनकी गुणा कर लीजिए, और 336 गुणे 54 का जो भी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 18,144 18,144 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसकी भी गुणा कर देंगे तो 6 चौक 24 बचा 2, 6 दूनी 12 2 14 पूरा लिख लिया जाएगा क्योंकि आगे 0 है, और 6 तियाँ 18। तो इस प्रकार से दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS, क्योंकि बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों प्राप्त हो गए हैं, सही है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में 3 भाग दिए गए हैं। तो इसका ये पहला भाग है। तो यहाँ पर 12, 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे 12, 15 और 21। 12 के अभाज्य गुणन क्या हैं, तो यहाँ पर इसे ज्ञात कर लेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 छंग 12 2 तियाँ 6 और 3 एकन 3। इसी प्रकार से 15 के ज्ञात कर लेंगे। 3 के पहाड़े में से कट जाएगा, 3 15 और 5 एकन 5। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर 21 जो संख्या है 21 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये 3 सते 21 7 एकन 7। इस प्रकार से इसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसके जो अभाज्य गुणनखंड क्या हैं, 12 के 2 गुणे 2 गुणे 3 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 के 3 गुणे 15 5 3 गुणे क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 गुणे 5 हो जाएगा। और इसके बाद में 21 के गुणनखंड 3 गुणे 7। तो इस प्रकार से इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। और इसका HCF जो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात किया जाएगा। जो जिसका HCF है HCF पहले ज्ञात किया जाएगा, फिर उसके बाद में LCM ज्ञात किया जाएगा यहाँ पे। तो HCF क्या आ जाएगा, तो जो तीनों पदों में जो मिल रही संख्या है उसे हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। ठीक, HCF ज्ञात हो गया। और अब यहाँ पर जो संख्या नहीं मिल रही है पहले नंबर में उसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे, तीनों में 3 3 मिल रहा है, 3 एक बार लिख लेंगे, और इसमें 5 नहीं मिल रहा 5 लिख लेंगे, और इसमें 7 लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसका LCM कितना ज्ञात हो जाएगा, 2 दूनी 4 तियाँ 12 पंचे 60 और 7 छंग 42 420। इस प्रकार से ये LCM ज्ञात हो गया है। इस प्रकार से ये LCM ज्ञात हो गया है यहाँ पे। अब इसका सेकेंड भाग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर
यहाँ पर लिखेंगे 17, 23 और 29 का HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पर ऐसे इसको भी लिख लेंगे। पहले नंबर में लिखेंगे 17, 23 और 29। देखिए 17 किसके पहाड़े से कटेगा, यहाँ पर लिख लेंगे 17 एकन 17। और इसी प्रकार से 23 है, ये भी विषम संख्या है, 23 एकन 23 और 29 भी है, 29 इकन्ना 29। तो इसका जो भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे, क्योंकि 17 गुणे 1, इसमें 23 गुणे 1 और 29 गुणे 1। अब दोनों में, तीनों पदों में हमें HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। तो इसका HCF और LCM क्या होगा, देखिए जो तीनों पदों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा HCF। और इसमें 17 जो मिल रहा संख्या उसे लिख लेंगे, यहाँ पर उसे हम पहले लिख लेंगे, गुणे में जो नहीं मिल रही संख्या उसे भी नोट कर लेंगे, 17 गुणे 23 गुणे 29। और इन संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे, 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। तो इसका जो भी आंसर आएगा 11,339 आएगा, 11,339। इस प्रकार से HCF A का ज्ञात हो गया और LCM 11,339 ज्ञात हो गया है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट भाग सॉल्व करेंगे और ये भी इसी प्रकार से सॉल्व होगा जिस प्रकार से दोनों इसके भाग सॉल्व किए हैं। यहाँ पर लिख लेंगे, इसमें दिया गया 8, 9 और 25। इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे 8, 9 और 25। अब इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे 8 के अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर ये 8 है, 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 चक्कू 8 और 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से 2 एकन 2। इसी प्रकार 9 है, 9 भी 9 किसके पहाड़े से कटेगा, ये 3 के पहाड़े से, 3 तियाँ 9, 3 एकन 3। इसी प्रकार से 25 है, 25 किसके पहाड़े से कटेगा, 5 पचम 25, 5 एकन 5। तो इस प्रकार से लिख लें, क्योंकि हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि ज्ञात हो गई है। अब यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से देखिए 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर अगले में क्या है 1 गुणे 3 गुणे 3, फिर यहाँ पर भी 1 गुणे 5 गुणे 5। अब इसमें हमें HCF ज्ञात करना है, HCF बराबर और LCM ज्ञात करना है। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुके, जो संख्या तीनों पदों में बराबर मिल रही है उसी को हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं, 1। आप देखिए जो संख्या तीनों में मिल रही है उसे यहाँ पर लिख लेंगे, और जो संख्या नहीं मिल रही है तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, फिर 5 गुणे 5। अब इन संख्याओं का सबका हम गुणनफल कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 72, और तो यहाँ पर इसकी सबकी गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर ये संख्या जो मुझे ज्ञात हो जाएगी ये 1800 आएगी, 1800। तो इस प्रकार से ये हमारा LCM ज्ञात हो गया है, LCM ज्ञात हो गया। एक्सरसाइज 1.2 का चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पर HCF 306, 657 बराबर 9 दिया गया है और LCM
306 657 ज्ञात कीजिए। तो इसमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पर इसका एक फार्मूला होता है। पहले लिख लेंगे हल, यहाँ पर लिख लेंगे हल। तो यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं HCF में क्या दिया गया है कि इसका फर्स्ट यहाँ पर लिख लेंगे फर्स्ट गुणे सेकेंड, फर्स्ट व्यंजक गुणे सेकेंड व्यंजक बराबर, फिर क्या लिखेंगे HCF गुणे LCM, LCM लिख लिया। अब यहाँ पर फर्स्ट व्यंजक क्या दिया गया 306 गुणे सेकेंड व्यंजक क्या दिया गया 657, HCF कितना दिया गया 9 गुणे LCM। अब हमें क्या है LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर LCM इस प्रकार से लिख लेंगे LCM बराबर फर्स्ट व्यंजक, ये फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे फर्स्ट व्यंजक गुणे सेकेंड बटे HCF। तो यहाँ पर कितना दिया गया है 306 गुणे 657 बटे HCF कितना दिया गया 9। अब यहाँ पर 9 से इस संख्या को डिवाइड कर देते हैं, 9 का 9, 9 3 27, 27 तो बचे 30 में से 27 के 3 6, 9 चौक 36। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा LCM बराबर 34 गुणे 657, 34 गुणे 657 और 34 गुणे 657 की हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा यहाँ पर 22,338, 22,338। तो इस प्रकार से ये LCM ज्ञात हो गया, ये करेक्ट आंसर आ गया है। अब यहाँ पर इसका अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसे हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे पहले हल। तो यहाँ पर लिखेंगे जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, यहाँ पर लिखेंगे जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 6 की घात n बराबर, इसके 6 के जो फैक्टर आएंगे 2 गुणे 3 n, फिर यहाँ पर लिख लेंगे 6 n की पावर, यहाँ पर 6n, यहाँ पर लिखेंगे किसी भी मान n के लिए जो है 0 पर समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस सिर्फ आपको इतना ही लिखना, क्योंकि जो भी संख्या है जैसे यहाँ पर 5 दूनी 10 होता है, ये 0 पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 गुणे 3 है, क्योंकि कोई न कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होना चाहिए, इसमें से 2 या 5 अवश्य होना चाहिए, जिससे जो संख्या जो 0 पर समाप्त कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया है, इसलिए संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दिया गया है
व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं यहाँ पर। तो इस प्रश्न को इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद में इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे हल। यहाँ पर इसे लिख लेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और इन संख्याओं में क्या कॉमन मिल रहा है मुझे, यहाँ पर लिख लेंगे 13 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर 7 गुणे 11 गुणे 1 और प्लस 1, फिर यहाँ पर लिख लेंगे 13, 11 सती 77 51 77, तो यहाँ पर हो जाएगा 77 और प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 77 और 1 78 आ जाएगा, 78 आ जाएगा। अब इनके फैक्टर कर लेंगे, 78 के फैक्टर। इसी प्रकार इसे भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 78 के फैक्टर कर लेंगे तो 2 से काट देंगे, 2 3 6 2 9 18, इसे 3 से काट देंगे, 3 एकन्ना 3 3 3 9 और 13 एकन्ना 13, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, इस प्रकार से लिख लेंगे। और यहाँ पर लिख देंगे यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं, एक के अलावा अन्य भी गुणनखंड हैं। अब इस प्रकार से इस संख्या को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस के 5। अब इसमें हम क्या 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 और इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 1 और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगी 1008 और प्लस 1 कर लेंगे और फिर यहाँ पर इसको हम ऐड कर देंगे 5 गुणे 1009 और 1009 के भी हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ पर भी लिखेंगे यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक के अलावा एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन 6 वाला सॉल्व हो गया है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से लिख लेंगे, क्योंकि सोनिया एक चक्कर में, जैसे ये वृत्ताकार मैदान है, ये वृत्ताकार मैदान है और यहीं से दोनों को दौड़ना है और पूरा एक चक्कर लगाना है। इस प्रकार से एक चक्कर लगाना है। तो यहाँ पर से सोनिया जो चक्कर एक लगा रही है,
तो वो 18 मिनट में लगा रही है। पहले यहाँ पर लिख लेंगे हल। तो जो एक चक्कर लग रहा है सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगा रही है। इसका समय जो दिया गया चक्कर लगाने का समय सोनिया का 18 मिनट में, 18 मिनट में। और जो रवि है उसी स्थान से फिर ये चक्कर लगाता है, तो ये इसका टाइम दिया गया है समय जो 12 मिनट। और इन दोनों का हम ज्ञात कर लेंगे क्योंकि वे एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में वो चलते हैं, तो इसलिए सर्वप्रथम दोनों समयों का हम एलसीएम निकालते हैं। हम दोनों समयों का हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले इनके 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पर 18 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर 2 नाम 18, 3 तियाँ 9, 3 एकन 3। ठीक, तो यहाँ पर उसके बाद में 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकन 3। तो इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, फिर 12 के 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसमें क्या एलसीएम ज्ञात करने के लिए मुझे एलसीएम यहाँ पर लिख लेंगे। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 2 मिल रहा है, इसे 2 लिख लेंगे। जो नहीं मिल रहा है इसे भी लिख लेंगे। यहाँ पर 3 भी नहीं मिल रहा है, 3 को लिख लेंगे। और इसमें 3 मिल रहा है, 3 को भी लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 7 12, 12 तियाँ 36, 36 आ गया है। अतः यहाँ पर लिख देंगे हम, अतः 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।